morning students, class 12, subject physics and unit 3rd, chapter 1st, magnetic effects of electric current। बेटे अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप फॉरेस्टेड एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करा, वहीं रिलेटेड मैंने बायोसेवर्ट, जहां बायोसेवर्ट से क्या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो आज हम फर्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे बेटे, किसी भी सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करती है। ओके बेटे, ओके। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। हमने एक जो है क्या लिया बेटे, एक लूप लिया, सही, जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल a, उसमें करंट फ्लो हो रही है I और सेंटर कितना है बेटे, O। देखिए बेटे, अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ क्या था बेटे, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन बेटे कितनी रेडियस है, a स्क्वायर। रेडियस कितनी है, a स्क्वायर। तो कितना हो गया, dV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बेटे, टोटल मैग्नेटिक। हमने एक एलिमेंट के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला है, फॉर स्मॉल एलिमेंट क्वेश्चन के लिए। तो यहां लिख देते हैं चाहे फॉर स्मॉल एलिमेंट्री क्वेश्चन इन, देखिए बेटे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसका निकालना है बेटे, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। बेटे टोटल निकालता है, मैंने आपको बताया था 11 में क्या कर देते हैं हम उसका इंटीग्रल कर देते हैं। तो क्लोज इंटीग्रल dv, ओके बेटे। देखिए बेटे, क्लोज इंटीग्रल किसका बेटे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या होगा बेटे, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड क्लोज इंटीग्रल dl। तो dl का मतलब दैट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सर्कुलर लूप। तो टोटल लेंथ का मतलब दैट इज द पैरामीटर ऑफ द लूप, मींस एट ए सर्कुलर लूप। कितना होगा बेटे, 2 पाई a। कितना होगा, 2 पाई a। देखें बेटे, v इज इक्वल टू कितना होगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a स्क्वायर इनटू 2 पाई a। a से क्या हो गया बेटे, कैंसिल हो गया। बेटे कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई अपॉन a। ओके, n लूप्स होंगे तो क्या हो जाएगा, n से उसकी मल्टीप्लाई होगी। n लूप्स के लिए कितना हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन a। ओके बेटे, अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करा किसी भी सर्कुलर लूप में। अब हम सर्कुलर लूप की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे कि वो अगर कोई लूप है तो उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। मतलब x डिस्टेंस पर, किसी भी डिस्टेंस मान सकते हैं, तो x डिस्टेंस पर उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिएगा, देखिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप। मैंने एक बेटे लूप लिया, मैंने उसमें से एक डिस्क्रीट यानी एलिमेंट की पोजीशन a भी कट कर लिया, चाहे आप डाउन काउंट कर सकते हैं, चाहे आप अपर काउंट कट कर सकते हैं। तो मैंने a भी अपर कट करके दिखा दिया, वैसे मैंने नीचे भी शो कर रखा है। मैंने माना कि जिस लूप की रेडियस कितनी बेटे, स्मॉल है, सेंटर O है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है, O सेंटर से x डिस्टेंस पर मुझे यानी p पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ऑलरेडी मैंने माना इस जो मैंने एलिमेंट की पोजीशन लिया है उससे उसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो देखिए बेटे, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड टोटल शो करेगा दिस। तो ये कौन सा कंपोनेंट हुआ, ये उसका इफेक्टिव कंपोनेंट हुआ dv sin थीटा, क्योंकि ये वर्क नहीं करेगा, मुझे कहां चाहिए, एक्सिस पर चाहिए। अब आपके साथ y एक्सिस पर, तो ये ऑलरेडी आपस में क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। कहां पर इफेक्टिव हो रहा है, सही है, ऑन x एक्सिस पर। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी। तो कंपोनेंट कितना हो गया, dv sin थीटा, और इसका भी कंपोनेंट कितना हो गया, dv sin थीटा। तो dv कहां से आएगा, अकॉर्डिंग टू द बायो-सेवर्ट लॉ। जहां देखिए बेटे, मैंने लिखा कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a, center O and carrying current I, effective component of magnetic field due to a
करंट एलिमेंट, ये जो एलिमेंट दिया मैंने इसका इफेक्टिव कितना हुआ बेटे कंपोनेंट dv sin थीटा, या ध्यान दें बेटे बाय बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ क्या था बेटे, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl, रेडियस कितनी है बेटे अपॉन a स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर हम कितना लेके चल रहे हैं यहाँ पे बेटे r स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इनटू sin थीटा, ये किसकी वैल्यू बेटे हमारी ऑलरेडी वैल्यू इसकी है, लेकिन हमें चाहे मैग्नीट्यूड फॉर्म में चाहिए तो sin थीटा का हमें यूज करना नहीं, क्योंकि हमें चाहिए हमें करंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए। देखिए बेटे द टोटल magnetic field at a point P due to the pole circular loop कितना होगा बेटे B is equal to इंटीग्रेटिंग यानी क्लोज इंटीग्रेटिंग dV कितना है बेटे dV sin थीटा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dV, V is equal to value of V mu, putting the value of dV mu naught upon 4 pi I dl upon r square और into कितना बेटे sin थीटा, तो V is equal to क्या देखिए बेटे mu naught upon 4 pi I r square sin थीटा and close integral dl, मैंने अभी आपको पीछे बताया था क्लोज इंटीग्रल dl की वैल्यू कितनी थी बेटे, दैट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर लूप, कितना था बताओ बेटे 2 पाई, रेडियस कितनी है a, 2 पाई a, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई a अपॉन r स्क्वायर इनटू sin थीटा। अब हमें जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो कौन कर रहा है बेटे sin थीटा, तो ऑलरेडी देखें बेटे थीटा ये बना रहा है, तो इस ट्रायंगल में बात करता हूं AOP में, इसमें बात करता हूं बेटे ट्रायंगल AOP, तो AOP में कितना होगा जरा ध्यान दें सारे बच्चे, इन ट्रायंगल AOP sin थीटा इज इक्वल टू, बताइए बेटे थीटा की ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, सब बच्चे बताएं, आपने तो पढ़ा होगा पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान हरा भरा, तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटे A अपॉन R, पढ़ा नहीं पढ़ा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो थीटा की ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और दैट इज द हाइपो, क्योंकि 90 डिग्री है, तो कितना हो गया A अपॉन R, तो देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A अपॉन r स्क्वायर इनटू a अपॉन r, कितना हो गया बेटे, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन r क्यूब, a स्क्वायर अपॉन r क्यूब, फिर दोबारा से बात कर रहा है r की वैल्यू फाइंड करना है a और x की फॉर्म में, अगेन इन ट्रायंगल AOP यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मींस PT, तो देखिए बेटे हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी होगी बेटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 1 अपॉन 2, पुटिंग कर दें देयरफॉर v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I a स्क्वायर अपॉन पावर कितनी है 3, r की वैल्यू पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2 और पावर 3, क्या देखें बेटे कितना रह गया, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई बेटे, तो कितना आया v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसके लिए बेटे अगर लूप्स n हो तो कितना होगा n से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ओके बेटे स्पेशल केसेस है
मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप मैंने करा रखा है पीछे आपको। ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हिंट दे रहा हूँ। V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन A। n लूप्स के लिए मैंने बताया था n से मल्टीप्लाई हो जाती है। When the observation point lies far away from the center of the loop, अभी जो मैंने आर्टिकल आपको दिखाया, V इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I A स्क्वायर अपॉन x। वहाँ क्या था आपका बेटे, वो जो अभी आपने प्रूव करा था, वो प्रूव करा था बेटे आपने a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये यानी कि a को मैंने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया है। और n लूप्स के लिए क्या हो जाएगा, n से उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी।